हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नविंदा यूट्यूब चैनल में। कल संडे कमेंट बॉक्स के लिए आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस देखेंगे 45 के लिए। कल किसी रीज़न से कोई टाइम नहीं लग पाया तो आज देखेंगे आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट है संदीप नैन का। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। MDU BEd सेकेंड ईयर के पेपर पैटर्न पर एक वीडियो बना दीजिए, कितनी यूनिट करने से 80% आ जाएंगे। तो अभी जो पैटर्न है यूनिवर्सिटी का, यानी 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो उनमें से सिर्फ यूनिट हटा दी गई है बीच में से, लेकिन वही क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप 3 यूनिट कर लीजिए। 3 यूनिट, फर्स्ट 3 यूनिट आप कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। कोई भी 3 कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट 3 कोई कंपलसरी नहीं है। जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं यूनिट, उनको आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन 4 मार्क के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो चारों यूनिट से आएगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको चारों यूनिट के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, जो 4 मार्क्स में बनते हैं, वो करने पड़ेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट SK। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। MDU BEd फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब से होंगे? बिल्कुल साथ में ही आपके एग्ज़ाम है। जब BEd सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम ही होंगे, ठीक है। और हाउ टू प्रिपेयर A4 शीट्स फॉर एग्ज़ाम्स, हाउ मैनी लाइन्स कैन वी राइट ऑन प्लेन शीट ऑल्सो। बिल्कुल आप प्लेन शीट पे कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन वाली शीट ही आप लो। तो लाइन्स नहीं कि आप कितनी लाइन में करोगे, आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो 16 मार्क का क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए, और उसमें जो पूछा गया है क्वेश्चंस में उसका आंसर सबसे मस्ट होना चाहिए। नहीं कि पूछ रहे हैं कुछ और रामायण आप पता नहीं क्या क्या उसमें लिख रहे हो। तो सबसे ज़्यादा आपको जो पूछा गया है वही लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स बनाकर अगर आप लिखोगे, पहले इंट्रो लिखोगे, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद जो पूछा गया है उसको हेडिंग्स में अगर लिखोगे तो वो थोड़ा अच्छे तरीके से दिखने में भी अच्छा होगा, आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। और लास्ट में कंक्लूजन बिल्कुल भी मत लिखना छोड़ना, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना। 1 मार्क का होता है कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रियाना। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, जो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाती है। थैंक यू सो मच रिहाना। हमारे एग्ज़ाम CRSU यूनिवर्सिटी के सब्जेक्टिव होंगे? बिल्कुल जी, आपके CRSU के सब्जेक्टिव ही होंगे। और BEd सेकेंड ईयर के नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनकी वीडियोज़ अभी चली हुई हैं। नेक्स्ट चित्रा, BEd सेकेंड ईयर के लिए कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी करूँ? आपके चैनल पर हैं तो बट कन्फ्यूज़न हो रही है, प्लीज़ गाइड। देखिए BEd फर्स्ट ईयर में आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने की होगी, सेकेंड ईयर में रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो 2001 में हुई थी, ठीक है। तो आप BEd सेकेंड ईयर के लिए रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी कीजिए। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में फर्स्ट डोमेन को रिवाइज किया गया था, नेक्स्ट 2 डोमेन जो हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट पूनम, MDU BEd फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के पैटर्न एंड मोड क्या होगा? पैटर्न तो आपका यही रहने वाला है, यानी 5 क्वेश्चन ही रहेंगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन अभी कुछ टाइम के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका, ऑफलाइन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट मनीषा, BEd सेकेंड ईयर CRSU के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन? अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कहूँ तो दोनों मोड में एग्ज़ाम रखा गया है, ऑनलाइन भी रखा गया है और ऑफलाइन भी रखा गया है। देखते हैं BEd के लिए क्या नोटिफिकेशन निकालते हैं। CRSU की जो अभी डेटशीट आई हुई है PG की, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों मोड रखे गए हैं। तो देखते हैं CRSU की तरफ से BEd के लिए क्या नोटिफिकेशन आता है। होना तो सेम ही चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हरियाणा से बाहर के हैं, अदर स्टेट्स के हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन हो तो ही बेटर है। तो सब्जेक्टिव रहेगा आपका पेपर, ठीक है, सब्जेक्टिव रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और प्रैक्टिकल आपके कब होंगे? पहले होंगे बाद में होंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पहले जो लास्ट हुआ था उसमें पहले हो गए थे, और अभी क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद है नेक्स्ट MD, गुड इवनिंग जी। एक क्वेश्चन है, किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो क्वेश्चन है सभी जगह इसका आंसर तो सेम ही होगा ना, चाहे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में हो, पेडागोजी ऑफ फिजिक्स में हो, फिजिकल में। बिल्कुल जी, पेडागोजी तो जो ब्लूम ने दी थी अपनी टैक्सोनॉमी, जो डोमेन दिए थे वो सेम ही है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो सभी में सेम ही रहेगी आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है संदीप, सोशल साइंस का
शिक्षा शास्त्री विश्लेषण करवा दीजिए प्लीज़। बिल्कुल जी, मैं अभी करा दूँगी, अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ। और बिज़ी क्यों हूँ वो 1-2 दिन में आपको अनाउंस करके बताऊँगी, ऑनलाइन आकर लाइव आकर बताऊँगी आपको कि मैं क्यों बिज़ी हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको मैं कराऊँगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चैतन्या, एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर रीअपेयर के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन? भाई चांसेस तो ज़्यादा ऑफलाइन के ही हैं। जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है एमडीयू ने कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सके, तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑफलाइन के ही, ठीक है। तो अपनी तैयारी करिए आप, और बहुत अच्छा मौका है आपको यानी 5 क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट विनय, बीएड सेकेंड ईयर में 3 फाइल वो बना ली हैं, उसके बाद जो असाइनमेंट बनाने हैं टीचिंग सब्जेक्ट में वो टॉपिक अपनी तरफ से ले सकते हैं। क्लास 11th और 12th के टॉपिक पे भी हम बना सकते हैं। 10th के टॉपिक नहीं जी, आप है ना 10th 11th 12th 7th 8th किसी भी क्लास के टॉपिक पर आप बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 11th का करना है, आपको 12th का करना है। किसी भी क्लास के सब्जेक्ट पर आप टॉपिक बना सकते हो, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो किसी भी क्लास के ऊपर आप असाइनमेंट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आरुषि, एमडीयू सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर कर दीजिए और हम सिर्फ 2 यूनिट प्रिपेयर कर रहे, तो क्या आई कैन अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन राइट? बिल्कुल, 2 यूनिट करोगे तो 4 क्वेश्चन आप कर पाओगे, लेकिन करने आपको 5 हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग 3 यूनिट करो जो आपको अच्छे से आते हैं तो बेटर होगा। और जो नेक्स्ट 2 यूनिट है, 2 यूनिट तो आप बहुत अच्छे से करोगे, नेक्स्ट 2 यूनिट हैं वो करिए। जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मोस्टली चांसेस हैं कि वही रिपीट होंगे, ठीक है। तो उनमें से आपको चांस मिल जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रदीप, सीडीएलयू बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे? जी सीडीएलयू एग्ज़ाम आपके सितंबर में ही होंगे, ठीक है। उसके बाद स्नेहा मैम, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? एक एक लाइन में आपको समझा देती हूँ स्नेहा। एटीट्यूड होता है कि किसी चीज़ के बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार हैं, और वो चीज़ या फिर वो जो व्यक्ति आपके सामने आता है, फिर उसको आप देखकर आप क्या रिएक्ट करते हो, उसको कहा जाता है एटीट्यूड। एप्टीट्यूड होती है योग्यता, आपके अंदर किसी काम को करने के लिए कितनी योग्यता है, कितना आपके अंदर एप्टीट्यूड है, ठीक है। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ आप अपनी मेहनत से कर सकते हो गॉड गिफ्टेड। जैसे आपके पास योग्यता है गाना गाने की, गॉड गिफ्टेड है आपको। अगर आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, अगर उस पर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। ये है डिफरेंस आपका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में। उसके बाद है नेक्स्ट पूजा, सीआरसी यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर बीएड के एग्ज़ाम कब होंगे जी? आपके एग्ज़ाम जी 20 के अगस्त में, 20 के बाद हो सकते हैं, नहीं तो 80% चांस है आपके सितंबर में हों, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके सीआरएसयू बीएड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट लिपिका, मुझे एमडीयू 2020 हिंदी मीडियम की सभी पेपर के क्वेश्चंस पेपर चाहिए थे। 2020 हिंदी मीडियम पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो 2020 में एमडीयू में एग्ज़ाम हुए थे वो एमसीक्यू हुए थे, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं हुए थे। तो 2020 में जो फर्स्ट ईयर के हैं वो मैंने डाले हुए हैं चैनल पर, कुछ पेपर आप देख सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो। हिंदी मीडियम भी है इसमें, और वैसे वो रीअपेयर के हैं, लेकिन कम चांस है क्योंकि सेकेंड ईयर के आपके एमसीक्यू ही हुए थे। अभी जो सेकेंड ईयर के चले हुए हैं रीअपेयर के, उनमें देख लो, अगर आपके पास कोई फ्रेंड हो उनसे पूछ के देख लो, रीअपेयर के चले हुए हैं आपके सेकेंड ईयर एमडीयू के, ठीक है। नेक्स्ट है अमन, मुझे बीएड सेकेंड ईयर में चार्ट बनाने हैं, मेरे सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस है, प्लीज़ मैम चार्ट है तो प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए। चार्ट मेरे पास नहीं है जी, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चार्ट बना सकते हो, ठीक है। बायोलॉजिकल में जो टॉपिक आपने लिया है ना टीचिंग करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट बनाइए, और जो फिजिकल साइंस में आपने पढ़ाने के लिए टॉपिक लिया है उस पर आप चार्ट बनाइए। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, नहीं तो आप नेट से सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है जी। मेरे पास तो नहीं है चार्ट, होता तो ज़रूर अवेलेबल कराती। नेक्स्ट लिपिका, फिर से बीएड सेकेंड ईयर एमडीयू के स्टूडेंट्स हूँ, एमडीयू
वाले ऑफलाइन ही प्रैक्टिकल वाइवा एग्ज़ाम लेंगे क्या? देखो जी, अभी जो नोटिफिकेशन आया था ना एमडीयू की तरफ से, आपके प्रैक्टिकल होने से पहले होने हैं, वो कुछ कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज किस मोड में आपका प्रैक्टिकल लेता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कुछ के ऑनलाइन हो रहे हैं प्रैक्टिकल, कुछ के ऑफलाइन हो रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा है कि आपके ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे, वो कहा है, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। तो आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि किस मोड में वो एग्ज़ाम, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं भी या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलेज वाले ही इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मैं नहीं बता सकती इसके बारे में। नेक्स्ट स्नेहा, पेपर एमडीयू का बीएड फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन होगा क्या? एमडीयू में कोई चांस नहीं है जी फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में ऑनलाइन होने के। अगर आप अदर स्टेट से हो सकता है, अदरवाइज़ आप हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, तो चांस नहीं है, ऑफलाइन ही होंगे। नेक्स्ट पायल, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद उससे नोट करना शीट पर अलाउ करते हैं ना, एंड जब 2 बजे मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, तो हमें वो नोट करने के लिए कितना टाइम देंगे? 3 घंटे देंगे जी आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। वो बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी कितना टाइम दे रही है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट आपको करने हैं, सभी यूनिवर्सिटी का टाइम अलग है। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। और पेपर पर आप लास्ट टाइम पर लिखो तो बेटर है, नहीं तो अलाउड नहीं करते हैं आपके क्वेश्चंस पेपर पर लिखना, वो चीटिंग मानी जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो। या फिर आपकी क्लास में जो आपका टीचर होगा ना, जो आप एग्ज़ाम दोगे उस टाइम पर, आपके रूम में जो टीचर होगा उनसे एक बार पूछ लेना। ठीक है, नहीं तो अलाउड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है संजय नैन, वाइवा के लिए माइक्रो लेसन प्लान में एसएसटी में 1 टॉपिक लेना है सिर्फ, और मैम हिंदी लेसन प्लान में कोई सा टॉपिक लेना है जो हमारा वाइवा के टाइम पे क्लास में पढ़ाना होगा, प्लीज़ रिप्लाई। कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो। जो आपने फ़ाइल बनाई ना हिंदी और एसएसटी की, तो हिंदी और एसएसटी में से आपको एक पतली सी फाइल मिली होगी जिसमें आपको एक लेसन प्लान बनाना है। तो जो आपके पास मोटी फाइल है ना, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड और लेसन प्लान, जो रियल टीचिंग लेसन प्लान है, उनमें से कोई भी एक टॉपिक उठा लो और उस पतली वाली फाइल में लिख दो। कोई नहीं देखेगा, ठीक है, कि कोई सी में से टॉपिक लिया हुआ है, कोई बीच से कोई टॉपिक उठा के उसमें लिख दो, उसी पे टीचिंग कर दो, बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग कर दो, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से कोई भी एक टॉपिक आप ले सकते हो। अलग से बनाना चाहो तो अलग से भी बना सकते हो, वैसे आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट है बेनीपति, क्या नाम है इनका, केयू के बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कौन से मोड में होंगे, प्लीज़ रिप्लाई मैम। देखो जी, केयू में तो जी केयू की तरफ से जो भी मांगे थी स्टूडेंट्स की, कुछ मान ली गई हैं। तो उसके के अकॉर्डिंग बीएड के लिए क्या मोड रहने वाला है, वो तो जब साइट पर नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं बता सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद रूपा, सीआरएसयू का प्रैक्टिकल ऑफलाइन होंगे जी? कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे। जब तक सीआरएसयू का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ना, तब तक कोई भी कॉलेज भी कुछ नहीं कह सकता। जैसे एमडीयू का नोटिफिकेशन आ गया, एमडीयू ने कॉलेज वालों को बोल दिया कि जी आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी भी मोड में ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी सीआरएसयू भी बोल दे कॉलेज वालों को कि आप किसी भी मोड में लो, हमें नहीं पता, आप बस प्रैक्टिकल ले लो बच्चों से। तो ये सीआरएसयू की तरफ से जब नोटिफिकेशन आएगा तभी फाइनल होगा, और तभी कुछ बता पाऊँगी कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है सोनिया, सीबीएलयू के प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम की बताइए कौन से मोड में होंगे। सीबीएलयू के जो मोस्टली ऑफलाइन चल रहे हैं एग्ज़ाम, अभी जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे, और प्रैक्टिकल भी मे बी ऑफलाइन ही हो। प्रैक्टिकल के बारे में आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल आपके किस मोड में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नीलम, हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल प्रोवाइड करा दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर कि किस तरीके से क्या क्या टॉपिक आपको लेने हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर, किस तरीके से आपकी फ़ाइल बनेगी। तो वहाँ पर मैंने हिंदी में भी बताया था आपको, और मेरे पास हिंदी में कंप्लीट फ़ाइल अवेलेबल नहीं है। कुछ टॉपिक हैं जो पीडीएफ फाइल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, तो आप उस वीडियो को देखिए, आप वहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, और फिर हिंदी मीडियम में जो कुछ पेजेस हैं वो देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको फ़ाइल बनानी है। ठीक है,
वहाँ पर इवैल्यूएशंस के कुछ टॉपिक लिखने हैं, CCE लिखनी है जो कि मैंने आपको कराया हुआ है, वो टॉपिक आप लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट लकी जी, गुड इवनिंग। डीक्रस्ट के एग्ज़ाम कब से होंगे? अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि डीक्रस्ट के एग्ज़ाम कब से होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल चले हुए हैं। प्रैक्टिकल कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि उनके प्रैक्टिकल उनके कॉलेज वाले ले रहे हैं और ऑफलाइन ले रहे हैं, तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए प्रैक्टिकल के बारे में। और अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड रखा है डीक्रस्ट ने। लास्ट टाइम जो ऑनलाइन हुए थे, लेकिन हमारे कॉलेज ने ऑफलाइन कराए थे, बट ऑनलाइन देना चाहते थे। कोई सॉल्यूशन बताओ जिससे कॉलेज वाले एग्री हो जाएं ऑनलाइन करवाने के लिए। ऐसे जी कोई तरकीब नहीं है कि कॉलेज वाले राज़ी हो जाएं। कॉलेज वाले किसी भी तरीके से राज़ी नहीं होते, कुछ कर लो उनके साथ, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी कहेगी उनको मानना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी कहती है तो कॉलेज वाले अपने कुछ आपके बारे में कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो भाई अपने तरीके से वो नहीं मानने वाले कि आप जो कहोगे वो मान लेंगे कॉलेज वाले। थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक बार कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए। नेक्स्ट मुस्कान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कंफर्म करना है कि डीक्रस्ट सेकेंड ईयर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा या फिर लास्ट टाइम के जैसे ही हमें चॉइस एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। हाँ जी, अभी भी यही नोटिफिकेशन सुनने को आ रहा है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एनी 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रखा गया है और बच्चों को चॉइस करने के लिए बोला गया है। अदर पेपर के लिए बोल रही हूँ, जो अदर पेपर अभी हो रहे हैं उनके लिए। तो बीएड के लिए क्या नोटिफिकेशन आती है, जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पूजा, आईजीयू बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे? ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन मोड में होंगे? अभी जो जिस तरीके से कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं उसके हिसाब से सभी के एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। बाकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, वो सेफ्टी के बारे में कितनी सतर्क है बच्चों की, तो वो किस तरीके से एग्ज़ाम लेती हैं। बाकी आईजीयू के एग्ज़ाम आपके अगस्त के एंड में हो सकते हैं या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेहा, CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल कब होंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा प्रोसेस होगा? CRSU का जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं कुछ कह सकती हूँ जो ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, क्योंकि CRSU कब क्या नोटिफिकेशन निकाल दे कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट प्रिंस, आईजीयू के बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे? अगर हमारे भी ऑफलाइन हैं या ऑनलाइन होंगे तो बता देना। बिल्कुल जी बताऊंगी, बस चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको कि मैंने जब वीडियो डाल दी आईजीयू से तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चले कि किस मोड में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको ज़रूर बताया जाएगा। नेक्स्ट मधु, CCS यूनिवर्सिटी के बीएड फाइनल ईयर के एडमिट कार्ड कब आएंगे? कितने दिन में सेंटर ढूंढना पड़ेगा? देखती हूँ भाई, चेक करके साइट पे, और एडमिट कार्ड कब आएंगे, कब इशू होंगे, ये सारी डिटेल मैं देखती हूँ, फिर आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कृतिका, MDU बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। ठीक है जी, मैं वीडियो लेकर आऊँगी इस पर, आज नहीं तो कल पक्का, ठीक है। नेक्स्ट चित्रा, MDU बीएड सेकेंड ईयर में कोई भी 2 यूनिट काफ़ी हैं करना या सारी यूनिट कवर करना है? कोई यूट्यूबर कह रहे हैं कि यूनिट से 1 करना है, आई ट्रस्ट यू। देखो जी, MDU में ना एनी 5 क्वेश्चंस हैं। पिछली बार भी जब रीअपियर के एग्ज़ाम हुए थे ना फर्स्ट ईयर के, तब भी यही हुआ था, एनी 5 क्वेश्चन करने थे। उनमें से आप कोई भी, अगर आपको मार्क्स लेने हैं ना तो 2 यूनिट कर लो। 2 यूनिट से ना आपके 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर यूनिट सिस्टम नहीं है, यूनिट हटा दी गई है बीच से, बीच में यूनिट नहीं है, सिर्फ 9 क्वेश्चन है, उनमें से यानी 5 क्वेश्चन करने हैं। यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन से 4 क्वेश्चन करें। तो फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट से आप 2-2 क्वेश्चन कर लो, हो गए 4 क्वेश्चन, बचा 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट में से कर सकते हो, और वो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट से आप वो क्वेश्चन कीजिए जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी मैं बता ही दूंगी आपको, नहीं तो आप फर्स्ट 2 यूनिट कीजिए। अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और एनी 4 क्वेश्चन करने हैं 8 क्वेश्चन से, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर कंपलसरी होता है तो आपको चारों यूनिट में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और 4 मार्क्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने टच ही नहीं किया, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट से भी आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में,
समझ रहे हैं आप? तो उस कंडीशन में ये थोड़ी बातें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप 2 या 3 यूनिट कर लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट निर्मल गुप्ता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएड फर्स्ट ईयर IGU। बिल्कुल जी कराऊंगी। IGU का सिलेबस भी सेम ही है जो अदर यूनिवर्सिटी है ना, MDU CRSU। जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, कल भी लास्ट भी बोला था मैंने कि कल कराऊंगी, लेकिन क्या करूँ, इतना बिजी हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ही टाइम नहीं निकल रहा है। तो जब कराऊंगी तो आप भी उनमें से क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो, वो आपके पेपर में भी आएंगे। नेक्स्ट पूछा, IGU BED सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब तक होंगे? अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके हो सकते हैं। जयसिंह, IGU BED सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे? BED सेकेंड ईयर के पेपर 4, 5, 6, 7 आप क्यों नहीं कराते हैं? क्या बात है? रिप्लाई दूँ तो भाई रीज़न है टाइम की कमी। टाइम की कमी के कारण ये सब नहीं हो पा रहा है। और जो अभी करा रही हूँ ना क्वेश्चंस, जो फर्स्ट भी नहीं करा रही हूँ, जो सेकंड एंड थर्ड पेपर आपका कराया है, वो भी टाइम निकाल कर बहुत मुश्किल से आपके टॉपिक कवर किए हैं मैंने। और रिटन नोट्स, आपको पता है मैं रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ, उनको तैयार करना पड़ता है। एक बुक से वो नोट्स तैयार नहीं होते, 3-4 बुक मैं इकट्ठी लेकर बैठती हूँ, साथ में इंटरनेट का भी इस्तेमाल करती हूँ, तब पूरा दिन में एक जाकर टॉपिक तैयार होता है। जब फ्री होती हूँ तब वो टॉपिक तैयार होता है, फिर उसकी वीडियो बनती है, बहुत टाइम लग जाता है। और उसके साथ साथ मेरा ऑफिस का काम भी चलता है, इसीलिए सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये है रीज़न जयसिंह जी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी फॉर मैं नहीं करा पा रही हूँ इन पेपर्स को। नेक्स्ट है रजनी, आप BED फर्स्ट ईयर के अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट की क्लास भी पढ़ाना प्लीज़ मैम। अभी जयसिंह का भी यही कमेंट था कि आप क्यों नहीं करा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट आता है इनके 4th 5th में, और आपका भी यही क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करा रही हूँ। भी टाइम की कमी के कारण नहीं करा पा रही हूँ, और बस यही रीज़न है, और कोई भी रीज़न ऐसा नहीं है कि नहीं करा पा रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन के ऊपर आपको 1-2 वीडियो मिल भी जाएंगी चैनल पर। उनका जो कंसेप्ट है ना स्टार्टिंग का, जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है क्या, वहाँ से आप उन वीडियो को देख लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी जो अन्य टॉपिक है ना, आगे टॉपिक हैं, वो ईजी टॉपिक है, इतने मुश्किल नहीं हैं, तब वो वीडियो देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है पूनम जी, बिल्कुल हेलो हाय। CRSU BED सेकेंड ईयर में लेसन प्लान के बारे में कुछ बताइए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। BED सेकेंड ईयर के कोर्स भी कंप्लीट करा दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टॉपिक को लेक्चर मेथड से करा दीजिए, इस मेथड से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू पूनम मुझे समझने के लिए। बिल्कुल यही रीज़न है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। जो टाइम बचता है उसमें से आपके नोट्स तैयार करती हूँ, रिटर्न में नोट्स तैयार करती हूँ, किसी से करवाती भी नहीं हूँ, किसी पर बिलीव नहीं करती मैं, ठीक है। खुद तैयार करती हूँ, खुद आपको प्रोवाइड कराती हूँ, आपको समझाती हूँ, तो आपको पता है कितना टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। ओके, फाइल क्या है? लेसन प्लान। लेसन प्लान के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, BED सेकेंड ईयर, थंबनेल से दिखेगा आपको, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से BED सेकेंड ईयर की फाइल्स को बताया हुआ है कि कौन कौन सी फाइल आपकी होंगी। और अगर आपका सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछना है कि कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट आपने, एक सेकेंड, आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना उनके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है लेसन प्लान की, आप वो देख लीजिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संगीता, CRSU BED सेकेंड ईयर की कंप्लीट फाइल्स प्रोवाइड करवा दो। BED सेकेंड ईयर की तो जी मैंने सारी फाइल प्रोवाइड करा रखी हैं आपको। संगीता जी प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ओके, मंजू दी डिस्टर्ब कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट है श्रुति। ओके, MDU 5-7 ईयर BED सेकेंड ईयर के पेपर प्रोवाइड करवा दो। आपकी जो PDF डाल रखी है आपने वो ओपन नहीं हो रही हैं, आई थिंक डिलीट हो गई हैं, प्लीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दो। अच्छा जी, ओपन नहीं हो रही हैं, चलो ठीक है जी, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। शायद आप काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हो मुझे। ओके चलो, मैं कोशिश करती हूँ आपको पर्सनली आपके कमेंट के नीचे उन फाइल्स को प्रोवाइड कराने की, ठीक है। बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट शीतल, CRSU फर्स्ट ओपन का पेपर कब होंगे मैम?
CRSU बीएड फर्स्ट ओपन के पेपर समझ नहीं आया भाई आपके कमेंट। ओपन से CRSU बीएड, चलिए सितंबर में होंगे जी बीएड के पेपर, बाकी ओपन क्या डिस्टेंस मुझे ये नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट है प्रेम, MDU से सर्टिफिकेट कैसे निकाले। MDU से सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेना है, माइग्रेशन लेना है, अदर सर्टिफिकेट लेना है, टीचिंग से सर्टिफिकेट लेना है। तो अगर माइग्रेशन लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक फॉर्म फिल होगा, वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अमित, प्लीज़ करा दो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। जी करा तो रही हूँ, कल मिड डे मील का क्वेश्चन डाला था, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो मैं भी करा दूँगी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है जीबच मिश्रा, ठाकुर पब्लिशर सोल्व सीरीज़ का सभी पेपर का सभी यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में अपलोड कर दीजिए। ओके, हेलो मैम कैसे हो लिपिका जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। चलिए जी यही कुछ क्वेश्चंस थे आप सभी के संडे कमेंट बॉक्स के लिए। आई होप सभी के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर ले लिए हैं, कल के लिए क्षमा चाहूँगी। ये वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड नहीं करा पाई, और बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ चैनल पर, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको सुनकर। और बहुत बिज़ी हूँ, उसी के चक्कर में आपके वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, उसी के चक्कर में आपके टॉपिक नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी लाइव आऊँगी, वहाँ से आपसे बातें करूँगी और आपके कुछ कमेंट भी लूँगी, और आपके कुछ डाउट होंगे वो भी मैं सोल्व कराऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और अपनी तैयारी रखें। ओके, थैंक यू।